हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th एनसीईआरटी आर पास्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अभी चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब हम जानेंगे अर्लीस्ट पीपल के बारे में। यहाँ पे पहले दिया हुआ है तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की शादी में। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और फाइनली कैसे भी करके उसने विंडो सीट जो है ले ली थी। ठीक है जी, वो विंडो पे बैठ के बाहर के ट्रीज़ को देख रहा था और जो मक्खियाँ थी वो पीछे उड़ती जा रही थी। और ये सब इन सब के बीच में जो उसके अंकल थे उन्होंने उसके शोल्डर पे टैप किया और कहा कि क्या तुम जानते हो जो ये ट्रेन्स हैं सबसे पहले इनको लगभग 150 ईयर्स अगो यूज़ किया गया था और उसके बाद जाके लोगों ने मतलब आम जनता ने पीपल ने बसेस का यूज़ करना शुरू किया है, वो भी कुछ ही डिकेट्स पहले, मतलब या फिर इसके कुछ डिकेट बाद। तुषार ये सब सुन के काफ़ी वंडर हुआ। वो सोचने लगा कि क्या पीपल पहले ट्रैवल नहीं करते थे और अगर उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता तो कैसे जाते थे? क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे जहाँ वो पैदा होते थे? काफ़ी अजीब है ना। बट ये सारे क्वेश्चंस भी तुषार के मन में उस टाइम आ रहे थे। तो जानते हैं आगे कुछ अर्लीस्ट पीपल की आखिर वो मूव क्यों करते थे इस बारे में है। अभी हम उनके बारे में जानते हैं जो लोग एक कॉन्टिनेंट में रहते थे करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो। आज जो है हम डिस्क्राइब करते हैं उनको एज हंटर या फिर गैदरर्स। और जो ये नाम आया है, ये नाम इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये ऐसा काम करते थे, ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे जिससे कि इनको फूड मिल सके। अभी जनरली होता क्या है, जो एनिमल्स को वो एनिमल्स को हंट करते थे, मछली को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, शीड्स को, लीव, स्टॉक, एग्स, इन सबको गैदर करते थे। और जो इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट हमारे ट्रॉपिकल लैंड में जैसे कि और जो कुछ जो कि हमारे लिए मीन करता है, मतलब मीनिंग है हमारे लिए उन प्लांट्स की कि हाँ वो हमारे लिए फूड का काम कर सकती हैं। इन सबको जानना समझना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये सब काम करना बहुत इजी नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब उस टाइम पे भी इस टाइम पे भी काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उन एनिमल्स को पकड़ के उनका हंट करना, उनको खाना, पेट भरना बहुत ही बड़ा टास्क था। और फ़िश को पकड़ पाना, नहीं पकड़ पाना, इवन आज भी फ़िश को बहुत आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। हमें बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ही क्विक रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर हम किसी पेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी फल को खाना चाह रहे हैं, किसी की शीड्स को खाना चाह रहे हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक पेड़ में आखिर खाने वाली चीज़ क्या है। हमें उसका फूल खाना है, हमें उसका फल खाना है, हमें पत्तियाँ खानी है या फिर हमें पूरा पूरा पेड़ ही खा जाना है कि रूट खानी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पेड़ तो ऐसे भी होते थे, कुछ पौधे ऐसे भी होते थे जो कि जहरीले होते थे। तो ये सब भी जान पाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी जान पाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फल या फिर कौन सा फूल किस सीज़न में आता है, कब पकता है, कब कच्चा होता है। इन सब की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी कम से कम 4 रीज़न्स तो रहे होंगे कि क्यों आखिरकार ये हंटर गैदरर्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। पहला रीज़न तो ये हो सकता था कि एक ही जगह पर रहते रहते ऐसा हो सकता कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज थे, मतलब जो भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनको उन्होंने खा लिया होगा और खाने के लिए कुछ बचा नहीं होगा, तो इन सर्च ऑफ फूड वो कहीं और चले गए होंगे। सेकेंड बात बताता है क्या, जो एनिमल्स हैं, अगर आप किसी को चेज़ करोगे, ठीक है, जैसे कि बड़े एनिमल छोटे एनिमल को चेज़ करते करते उनके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक चले गए। और फिर हुआ क्या, उनके पीछे पीछे ये जो आम लोग थे, हंटर गैदर्स, वो भी इनके पीछे पीछे चले गए। और जो कुछ कैटल्स थे, वाइल्ड कैटल हो गए, डियर हो गए, ये सब घास फूस के चक्कर में आगे बढ़ते गए और इनको इनको हंट करते करते लोग भी आगे बढ़ते चले गए। या फिर ये भी हो सकता है, थर्ड प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट सीज़न में ही केवल फल को बियर करते हों, तो इसलिए वो सीज़न बाय सीज़न यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हों अलग अलग तरह के पेड़ों से पौधों, मतलब पेड़ पौधों के फलों का स्वाद लेने के लिए। या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्या, जो पीपल, प्लांट और एनिमल है, इनको सबको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं भी उनको लेक मिलती, जहाँ कहीं भी स्ट्रीम मिलती, जहाँ कहीं भी रिवर मिलती, वो वहीं पे टेंट नहीं, मतलब वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर डाल के बैठ जाते थे। ठीक है, ये कुछ
प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो ऐसा हो सकता था, ऐसा बताया गया है इस चीज़ में। आगे बात करी गई है कि आखिरकार हम इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ चीज़ें मिली हैं उनको हंटर गैदर्स की, जो कि उस टाइम पे यूज़ होती थी, उनके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है जी। और बेसिकली उस टाइम पे ज़्यादातर लोग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, या फिर वुड टूल्स का, या फिर बोन्स का, इन सब का यूज़ ज़्यादा करते थे अपने सर्वाइवल को बेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जो ये आपका एग्जांपल सॉरी जो ये आपका ये वाले टूल्स हैं, कहाँ, यहाँ जो ये टूल्स हैं, ये टूल्स एक तरह से अर्ली स्टोन टूल्स का एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। और वहीं जो बी वाला है ये अभी कुछ 1000 ईयर्स अगो ही बनाए गए हैं। और जो आपका ये रहा सी, ये जो है काफ़ी ज़्यादा लेटर में आए हैं, लेकिन ठीक है जी। और लास्ट अगर हम बात करें जो ई वाले हैं, ये तो अभी 10,000 साल पहले ही आए हैं। ठीक है जी। और जो फाइनली आपका ये दिया हुआ है ना, ये ई वाला, ये ई, ये आपके कहाँ गया, ये आपके नेचुरल पेबल्स हैं, इनको ही काट पीट के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो ये है, जब टूल्स हम बना रहे हैं इन स्टोन से, तो इनका यूज़ कभी कभी हम क्या करते थे, मीट को काटने के लिए, ठीक है जी, बाग को स्क्रैप करने के लिए, ठीक, और एनिमल की जो स्किन होती है उससे खुद को छिपाने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए, रूट को चॉप करने के लिए। बाकी भी काफ़ी सारे यूज़ किए गए हैं। और कैसा यूज़ किया गया है, इन्होंने क्या किया, बोन या फिर बोन को लकड़ी के उसमें हैंडल में फंसा के इन्होंने एक तरह का स्पेयर और एरो भी बना लिया, मतलब बना लिया जिससे कि वो हंटिंग को कर सकें और ईजी हो सके। ठीक है जी। और काफ़ी सारे इन्होंने टूल्स बना लिए थे। आगे देखते हैं। अब फाइनली कैसे एक प्लेस को चूज़ करते थे रहने के लिए, इसमें कुछ दिया हुआ है मैप, ये दिया हुआ है, इसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं। देखो ये रहा ना आपका चिरांद, कोइलवा, भीमबेटका, इनाम गांव, कोलकाता, दार्जिलिंग हैंडिंग, मेहरगढ़, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही सही से दी हुई हैं। ये जो प्लेस है मार्क किए गए हैं, ये एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कुछ एविडेंस पाए हैं हंटर गैदरर्स के। ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे प्लेसेस थे, बट बेसिकली मेन यही थे। ये जो ज़्यादातर साइट्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, नियर दी सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि कोई रिवर हो गया या फिर लेक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। और क्या हुआ, जैसे हमें कुछ जो स्टोन टूल्स थे वो इम्पॉर्टेंट भी थे। जो आदमी लोग थे वो क्या करते, वो ट्राई करते थे कि कोई ऐसा प्लेस उनको मिल जाए जहाँ पे उनको एक गुड क्वालिटी का स्टोन मिल सके और इजीली अवेलेबिलिटी भी हो वहाँ पे। और जहाँ पे उनको ऐसा चीज़ें मिल जाती थी, उस प्लेस को या फिर उस जगह को हम बेसिकली बोलते थे फैक्ट्री साइट। ठीक है जी, फैक्ट्री साइट बोलते थे। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है भीमबेटका, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है। इसमें कुछ साइट्स हैं जिनको हम हैबिटेशन के साइट्स के नाम से भी जानते हैं। और हैबिटेशन साइट्स वो होती थी जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है जी। इनमें केव्स और रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे, जैसे कि भी अब अभी देखोगे आप। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इससे होता क्या था, ये जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें होती थी उनसे खुद को बचा सकते थे, जैसे कि रेन हो गया, हीट हो गया, विंड हो गया। और ये नेचुरल केव में ही रहा करते थे, जो कि अभी बेसिकली आपकी विंध्यास में और डेक्कन प्लेट्यूज में पाई गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये केव्स आपको दिख रही ना, ऐसे किसी नेचुरल केव में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है उन्होंने डिफरेंट टेक्निक यूज़ की हों। अभी तो इसमें दो तरह की टेक्निक की बात ही करी गई है। पहला तो ये क्या होता है, स्टोन ऑन स्टोन, मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते थे, फिर उसको पीटते थे हाथ से ही। तब उसमें से क्या होता था, चिंगारियाँ निकलती थी। तब ये होता था पूरा का पूरा एक तरह से स्टोन ऑन स्टोन। नेक्स्ट था प्रेशर फ्लेक्स। इसमें होता था कि एक को तो फर्म सरफेस पे रख देते थे और दूसरे स्टोन को हैमर के जैसे यूज़ करते थे, फिर उसके ऊपर मारते थे तो कुछ फ्लेक्स निकलते थे, कुछ चिंगारी निकलती थी। तो ये सब दो मेथड रहे होंगे। अब जानते हैं कि फायर्स के बारे में कैसे पता चला। जो कुरनूल केव्स हैं, देखते हैं कुरनूल केव्स कहाँ हैं। मैप 2 पे वापस आते हैं। मैप 2 ये रहा, और ये यहाँ पे हैं ये कुरनूल केव्स, ये रही कुरनूल केव्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको फायर एशेस जो है वो देखने को मिले, फायर एशेस देखने को मिले हमें। ठीक है जी। और इससे बात पता चलती है क्या, लोग जो हैं उस टाइम के वो फायर से फेमिलियर थे। ठीक है जी। और इसको बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता था, जैसे कि आप लाइट मतलब प्राप्त कर सकते हो, मीट पका सकते हो, जानवरों को भगा सकते हो लाइट की वजह से, फायर की वजह से। तो कुछ ऐसे यूज़ रहे होंगे।
अब कुछ एनवायरनमेंट भी चेंज होना शुरू हो गया। करीब 12,000 साल पहले हुआ क्या, बहुत ही मेजर चेंजेस आए क्लाइमेट में पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एक तरह का शिफ्ट था थोड़ा सा वार्म कंडीशन की तरफ। काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं उनमें तो क्या हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हो गया। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या, जो भी नंबर ऑफ डियर्स थे, एंटेलोप्स थे, गोट्स थी, शीप्स थी, कैटल, मतलब पूरे पूरे एनिमल जो हैं वो जो सर्वाइव कर रहे थे ग्रास पे वो बढ़ गए। और जो लोग हंटिंग करते थे इन एनिमल्स का, वो क्या हुआ, वो उनको फॉलो करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, वो उनकी ब्रीडिंग सीजन क्या है। और इस तरह से उनको हेल्प हुई कि वो सोचना शुरू कर सकें हर्डिंग और रियरिंग के बारे में भी इन एनिमल्स की। और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिशिंग करने भी शुरू कर दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया फिशिंग भी। और अब इसमें हुआ क्या, काफ़ी टाइम बाद जब कुछ ग्रेन्स जो है घास में निकलने शुरू हो गए, जिनमें कि वीट था, बार्ले था, राइस था, अपने आप ही नेचुरली निकलना शुरू हो गए सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में। ऐसा हो सकता है कि जो मैन वीमेन और चिल्ड्रन थे, हो सकता है इन ग्रेन्स को एज अ फूड कलेक्ट करते हों और धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया है कि कब ये बड़े होते हैं, कब ये पकते हैं और कब इन्हें खाया जाता है। अब देखते हैं नेम्स और डेट्स की इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही लेंथी नेम दिया है जो कि हम स्टडी करने वाले हैं अभी। जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड पता चला है वो है पैलियोलिथिक। और जो पैलियोलिथिक नाम है ये ग्रीक वर्ड से बन के आया है, मतलब ग्रीक के दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। पहला तो है पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, मतलब पुराने पत्थर, पुराने स्टोन। ये जो नेम है एक तरह से पॉइंट करता है कि उस टाइम पे जो बहुत सी चीज़ें थी उनमें स्टोन टूल्स का ज़्यादा यूज़ था। जो पैलेलिथिक पीरियड है वो करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1200 ईयर्स अगो के बीच का रहा होगा। इस लॉन्ग स्ट्रेच को भी डिवाइड किया गया है लोअर, मिडिल और अपर पैलेलिथिक में। सिर्फ यही तीन चीज़ें जो है पूरे की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का करीब 99% तक चीज़ें कवर करती हैं। और जब हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लगे, तब सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुआ करीब 1200 से लेके 1000 साल के 10,000 साल ईयर्स के आसपास का, जिसको हमने मेजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज नाम दिया। जो इस टाइम पे स्टोन टूल्स पाए जाते थे वो जनरली थोड़े से छोटे होते थे, जिनको हम माइक्रोलिथ भी कहते थे। और जो माइक्रोलिथ्स हैं प्रॉब्ली ऐसा माना जाता था कि इनको बोन्स के हैंडल में स्टक कर लिया जाता था या फिर वुड के हैंडल में, जिससे कि उसका काम किया जा सके। और इस टाइम पे जो कुछ ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स भी जो अभी भी यूज़ में हो रहे थे। अब हम जानेंगे कि 10,000 साल के बाद की चीज़ें हम नियोलिथिक में जानेंगे, और नियोलिथिक हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अब आगे। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग के बारे में बताया गया है। कुछ केव्स में जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे हमें उनकी दीवारों पे पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो मध्य प्रदेश और सदर्न यूपी में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पेंटिंग्स में दिखाया गया है कुछ वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही अच्छी स्किल के साथ ड्रॉ किया गया है, जैसे कि आपको साइड में ये दिख रहा होगा ना कि चेज़ कर रहा है किसी को। अब देखते हैं हु डिड वॉट, आखिर किसने क्या किया भाई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें यही बताया गया कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंट करते थे, वो प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और स्टोन टूल्स को बनाया करते थे, और साथ ही साथ केव्स पे पेंटिंग भी किया करते थे। और काफ़ी सारी फाइंडिंग्स हैं जिनमें कहा गया कि हो सकता है वीमेन भी हंट करती हों, मेन जो है वो स्टोन टूल्स बनाते हों, या फिर वीमेन पेंट करती हों, मेन गैदर फ्रूट्स करते हों, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट में हुआ क्या था हम सच में नहीं जानते हैं। हालांकि दो कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि या तो मेन और वीमेन दोनों के दोनों ही ऑलमोस्ट सेम जैसा काम करते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ टास्क जो है मेन के द्वारा किए जाते हों, कुछ टास्क केवल वीमेन के द्वारा किए जाते हों। ठीक है जी। अब है ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। ऑस्ट्रिचेस जो है इंडिया में पाई जाती थी ऐसा माना गया है, वो भी कब, पैलियोलिथिक पीरियड पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑस्ट्रिचेस के एक्स के जो शेल हैं वो पाए गए हैं पाटने, महाराष्ट्र में। एक क्लोजर लुक लेते हैं हंसगी का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, काफ़ी सारे नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स जो है यहाँ पे पाए गए हैं। कुछ साइट्स हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स पाए गए हैं जिनको यूज़ किया था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज जो पाए गए हैं यहाँ पे। ऐसा हो सकता है ये प्रॉबेबली जो है एक तरह से हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हो। अब ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट होती क्या है, जहाँ पे आपको पत्थरों के साथ साथ अच्छा सा ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी भी हो और स्टोन की अवेलेबिलिटी भी हो। और कुछ ऐसे स्मॉलर साइट्स भी वहाँ पे मिली हंसगी में, जहाँ पे बताते हैं कि जो टूल्स है केवल वही टूल्स ही बनाए जाते थे, और जो मोस्ट ऑफ द टूल्स थे वो लाइम स्टोन से बनाए जाते थे जो कि लोकली अवेलेबल थे।
एल्सवेयर में इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रांस का। जो भी नीचे यहाँ पेंटिंग दी हुई है, ये पेंटिंग जो दी हुई है इसी पेंटिंग के बारे में बताया गया है। ये डिस्कवर की गई थी कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पाई गई थी करीब जो कि 100 ईयर्स अगो। ठीक है, ये पेंटिंग जो करीब बनाई गई होगी 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले। इनमें ज़्यादातर एनिमल है वो है वाइल्ड हॉर्सेस और के ऑरोचेस, ये एक तरह से वाइल्ड फॉर्म होता है कैटल का। ठीक है, ओल्डर वाइल्ड फॉर्म है। बाइसन, वूली राइनोसॉर्स, सॉरी, ये सब जो है मिले हैं और ये पेंट किए हैं ब्राइट कलर में। और ये जो कलर्स हैं ये जहाँ तक कुछ आयरन ओर से बनाए गए होंगे और चारकोल से बनाए गए होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो पेंटिंग की गई है किसी सेरेमोनियल ओकेशन पे की गई होंगी या फिर किसी स्पेसिफिक रिचुअल पे। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।